તો ભારતે કરેલી એર સ્ટ્રાઇકના કારણે પાકિસ્તાન હચમચી ઉઠ્યું છે। ત્યાં ભારતમાં જશ્નનો માહોલ છે। આ તરફ નરેન્દ્ર મોદીએ રાજસ્થાનના ચુરુમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધી, જેમાં વડાપ્રધાને સૌથી પહેલા ભારતીય સેનાની કામગીરીના વખાણ કર્યા। વડાપ્રધાને કહ્યું કે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક અને ફરી વાગોળવા જેવો દિવસ છે। મોદીએ કહ્યું દેશ સુરક્ષિત હાથોમાં છે। આ સાથે જ કહ્યું કે હું દેશ નહીં ઝૂકવા દઉં। भारत माता की आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। વાયુસેના દ્વારા કરાયેલી એરિયલ સ્ટ્રાઇકથી હચમચી ઉઠેલા પાકિસ્તાનમાં હડકંપ મચી ગયો છે। પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીએ ભારતીય વાયુસેના દ્વારા કરાયેલી એર સ્ટ્રાઇકને લઈને કહ્યું છે કે તેઓને પણ જવાબ આપવાનો અધિકાર છે। તો બીજી તરફ ભારતના વિદેશ સચિવ તરફથી હુમલાને લઈને કહેવાયું છે કે બીજી વાર ફિદાન હુમલાના શક્યતાને પગલે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. તો ભારતની કાર્યવાહીથી પાકિસ્તાનમાં પડઘા પડી રહ્યા છે। પાકિસ્તાની સંસદમાં પાકિસ્તાન સરકાર વિરોધી નારા लाग्या। जी मेरे ख्याल में मिस्टर स्पीकर, खुर्शीद शाह साहब जी, मिस्टर स्पीकर, मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पुरज़बाना तरीके से अपने अपोजिशन के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शेम हम न करें। मैंने अभी भी कहा है कि हम एक नजर आए। हो सकता है उनकी पॉलिसी का सिस्टम हो, पार्टी का मसला हो, उस वजह से वो इजाज़त की ज़रूरत हो, क्योंकि हम तो अथोराइज्ड है अपनी पार्टियों की तरफ से, मगर उनका कोई मसला होगा इस वजह से तो ये शेम के हम न नारे लगाएं, क्योंकि हम एक हैं इस मामले में। वो बिल्कुल हमारे साथ होंगे। अब नहीं कोई जरूरत नहीं है। તો ભારતીય વાયુસેનાએ કરેલી કાર્યવાહી અંગે આવેલી કેટલીક પ્રતિક્રિયાઓ પર પણ નજર કરી લઈએ। हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ न कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पाकिस्तान जिन्होंने टेररिस्ट क्राइम जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, जो हमारे आर्टिलरी रेंज के बाहर थे, उनको और वो पीछे ले गए थे। लेकिन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में टेरर कैंप कहीं पर भी जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करना हमारे कैपेसिटी के अंदर है। Big achievement for the country, but then this is just a beginning. Pakistan should understand this. About 12 Mirage 2000 Indian fighter jets today morning at 3:30 a.m. struck Pakistan, went deep into POK, right up to Balakot and Muzaffarabad, and bombed the terror camps of Jaish-e-Mohammed. They have completely destroyed these terror camps. Just imagine these 12 Mirage aircrafts going with that thunder and bombing these terror camps, destroying them, putting about 1000 kilograms of ammunition. What big destruction it might have caused. And the aircrafts have done, and they've come back. You see, these kinds of airstrikes into POK are just a beginning for Pakistan. And Pakistan should be careful, and it should definitely be prepared for something big
because India is going to crush you down and hammer down Pakistan in a very, very big manner very soon.